जो है सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तमाम सारे बोरे थे, तमाम सारी चीजें थी, तो उस राजा को एक रुई का बहुत बड़ा बोरा था, उसमें डाल के ऊपर से रुई डाल दी और तमाम उस पर खाद्यान्न के गेहूं उसके सबके तमाम बोरे थे और तमाम सारी दुकानें थी, बहुत सारा ऐसा कर दिया वो ढक जाए। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जब सैनिक वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूछना चालू किया तो उन्होंने वहां पर किसी ने कहा नहीं वो एक आए थे वो चले गए, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था क्योंकि उन्होंने रास्ते में उनका घोड़ा भी देख लिया था कि कहां चले जाएंगे इतनी जल्दी भैया। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ये बात है कोई बात नहीं, पूरे सैनिकों को आदेश दिया एक काम करो, जितना ये सब पूरा हो रहा जहां भी कुछ लगा तलवारें भोंको उसमें, भाले इसमें डालो, अगर मैं कहीं छुपाया होगा तो क्या होगा, मारा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सब बोरे पे चावल का बोरा, गेहूं का बोरा, इधर उधर मारते मूरते ऐसे चलते 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 अंततोगत्वा उस जगह पहुंचे जहां पर वो जो है छुपा हुआ था। आप उठ के कांपने लगे, अब यहां तो हम भी मर जाएंगे, सोचने लगे ये राजा अगर निकल आएगा उसको तो मारेंगे, हमको इस बात पे मारेंगे कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। उसके बाद उन्होंने सैनिकों ने जब बहुत कसके तलवार उसमें घोसी और तलवार जो है चली गई और उसको कोई आवाज नहीं हुई। अच्छा ये क्या हो गया, जब इतनी मंत्रणा हो रही थी तो चूंकि वो बेहोश तो था नहीं राजा, वो समझ लिया अब क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम किया कि बोरे के बोरा ऐसा सिस्टम किया, एक बोरा दो बोरा तीसरे बोरे को ऐसा सेट कर लिया, उतनी ही देर में दिमाग लगा दिया कि अगर ये तलवार भोंकेंगे तो एक बोरे में घुसे दूसरे मेरे तक ना पहुंच पाए, ऐसा कुछ इतना उसमें राजा ने वो कर लिया किया, कोई कुछ नहीं हुआ। लास्ट में बोले यार कहीं कुछ नहीं है सभी लोग। उसके बाद क्या हुआ, वो खुश हो गए, अच्छा कहीं कुछ नहीं है, कर राजा कहीं दाएं बाएं तो नहीं हो लिए, चलो मेरी जान बची। और वो अपने बोले कि चलो आगे चलते हैं, पता करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं खाई वाई में कहीं पहाड़ों में छुपे हैं, और वो आगे चले गए। जब वो आगे चले गए थोड़ी देर बाद उसके बाद सब लोग जो है भागते भागते वहां पर आए और देखा वहां पर तो राजा जो है देखा 2-4 बोरा राजा वहां पर अंदर थे। अब जब राजा को उन्होंने देखा कि महाराज आप कैसे बच गए, ऐसे हो रहा था, तो उन्होंने कहा परेशान न हो, मैंने थोड़ा सा आप लोगों की इन लोगों की बातें सुना, उसके आधार पर हमने ऐसा ऐसा किया। बोले अच्छा। राजा ने फिर कहा कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं आज बहुत खुश हूं, जो चाहते हो मांग लो, आज मैं आपको दे दूंगा। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज हमको आपसे क्या लेना है भाई, आपको ये कोई बड़ी वो बात है, आप हमारे अन्नदाता, हम ऐसे कैसे क्या ले लें, कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, ये है। इतनी देर में थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनके जो पीछे सैनिक छोटे हुए थे राजा के, वो भी आ गए वहां। तो बोले महाराज हमको एक वहीं पर एक व्यक्ति था, उसने ये बोला कि महाराज हमको चाहिए भैया कुछ नहीं, बस एक प्रश्न है हमारे मन में, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बोले पूछो, ऐसी क्या बात है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो उसने पूछा कि महाराज हमको ये बताइए कि जब वो जब चाकू वो जब तलवार घुसेड़ रहे थे तो क्या आप डरे थे क्या। तो राजा को यार बड़ा क्रोध है, मजाक कर रहे हैं क्या ये, अब जो है इस तरीके से मेरी जान चली जा रही है और सब गांव वाले कहें ये तुमने कहा पूछ लिया यार, ये भी कोई बात है क्या। तो राजा तुरंत क्रोधित हो गया, बोला डरे थे तुम, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, एक काम करो सैनिकों इसको पकड़ो। उसको पकड़वा लिया सैनिकों से और उसके कहा इसको उसी बोरे में डालो, बोरे में डाल दिया, कहीं इसके मुंह को बंद कर दो, इसको टेप लगा दो, उसका मुंह में कपड़े भर दो, पूरी वैसी सिचुएशन बना दिया, कहीं इसको करो और तुरंत जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा इसका सर जो है धड़ से अलग कर दो। अब वो बिल्कुल बांध के सैनिक सारा सब हो गए, 1 2 आप वो कांपने लगा, महाराज गलती हो गई माफ कर दो, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये वो करने लगा। बोले रुक जाओ, तीसरा नहीं बोला, बोले रुक जाओ निकालो। आप उससे बोले ये बताओ तुमको कैसा लगा अभी। मैं नाटक के माध्यम से राजा हंसने लगा और मुझे समझाया कि मैं नाटक के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का हम सही आंसर देना चाहते थे, ये बताओ तुमको कैसा लगा। अरे कहीं सर महाराज मेरी तो जान चली गई, मुझे तो लग रहा है ये क्या हो गया, हमने क्या गुनाह कर दिया, पूछ लिया यार ये कैसे क्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे ये वो।
कहीं कैसा लगा, डरे कि नहीं डरे? अरे कहीं डरे? इतना डर गए कि सर मुझे तो आग लगा यही रात अंतिम, यही रात भारी है आज है। तो बोले यार हमको भी ऐसे ही लगा था, हमको भी ऐसे ही लगा था। और इस दुनिया में हर व्यक्ति डरता है। इस दुनिया में कितना से बड़ा, कितना बलवान हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति डरता है। और डरने की अलग अलग वजह है उसके जो है। और डर ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। क्या हो रहा है? चल रही है। इसलिए डरना जरूरी है। और ये डर जो होता है हमें तैयारी करने पर मजबूर करता है। क्या करता है? तैयारी करने पे मजबूर करता है। अगर सोचिए समाज का डर ना हो तो कोई बहन बेटी सुरक्षित रहेगी क्या? नहीं। बताइए। अगर पुलिस का डर ना हो तो क्राइम कंट्रोल हो पाएगा क्या? है? अगर बाप का डर ना हो तो लड़का को सही रास्ते पे चल पाएगा क्या? अगर पत्नी का डर ना हो तो पति इधर उधर मुंह मारते फिरेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा कि नहीं करेगा? एक अंकुश होता है कि नहीं होता है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी हम दरवाजा बंद करके अभी हम देखना, फिर या पापा को फोन मिला देंगे, भैया से कर देंगे, तुम्हारे बाप से बता देंगे, या ऐसा कर होता है कि नहीं? या हम बोलबे नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं लेट जाएंगे, ये बच्चे को मारना, ये क्या है? एक माहौल बनाना होता है कि समझ जाओ बनी बनाई तुम्हारी इज्जत है, ये हो सकता है। आदमी भी कहता है यार साहब ठीक है, अरे गलती हो गई यार, कहाँ फालतू जो है। होता है कि नहीं होता है? एक लड़की के भाई का भय ना हो तो कोई भी सर्किट टाइप का आदमी कुछ भी करता फिरे। होता है कि नहीं? बताइए। अगर एक बॉस का डर ना हो तो जो अगर उस एम्प्लॉय को काम करना है वो काम कर पाएगा क्या? डर किस बात का होता है कि अगर नौकरी से चले गए तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मेरी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी और उसके कारण फिर जो है हमारा परिवार क्या करेगा? सफर करेगा। जितने भी काम धंधे छोटे से छोटे बड़े से बड़े अगर काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का एक भय बना रहता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेरे जीवन में ये समस्याएं खड़ी हो जाएं